हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी करंट एनर्जी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये वो डिवाइन मैस्कुलिन है जिन्होंने कुछ रिसेंट पास्ट में अपने लाइफ के कुछ चीज़ों को चेंज किया था, और उसके बाद हो सकता है कि इन्होंने कुछ डिवाइन से कनेक्शन में आकर के कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना शुरू किया हो, या कुछ अच्छी चीज़ों में इंडल्ज किया हो, सत्कर्म किए हो, कुछ डोनेशंस वगैरह इन्होंने किए हो। ठीक है, अच्छी कुछ चीज़ें, ये उन्हीं की एनर्जी है। और जिन डिवाइन फेमिनाइंस को इस समय पर एंजल नंबर्स में 9, 6, 8, 5, 3 के प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 1, 2 इसके प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब कॉम्बिनेशन आपको चाहे कुछ भी नजर आ रहे हो, बट ये नंबर्स का प्रोजेक्शन उन सारे कॉम्बिनेशन में जरूर मौजूद है। उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जीज, अभी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि इन्होंने अपनी लाइफ के बड़े मुद्दों को सॉल्व करना इस समय पर शुरू कर दिया है। और ऐसा भी मुझे एनर्जी आया था कि इन डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आने लगी हैं चीजें पूरी तरह। ट्विन फ्लेम्स के प्रति हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अवेयर हो, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अवेयर नहीं हो, बट इनको इंटेंसिटी पता पड़ रही है चीजों की। अब ये ऐसे कुछ सिनेरियो भी घटित हुई हैं। हो सकता है किन्हीं सोल्स के लिए घटित हो गए हो, किन्हीं सोल्स के लिए अभी आने वाले कुछ डेज में 2, 4, 5 दिन के अंदर घटित हो, कि जहां पर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरीके से ये जाने कि इनका और इनके डिवाइन फेमिनाइन के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो कितना इंटेंस है, यानी कि कनेक्टिविटी की इंटेंसिटी को ये जान पाएंगे हाईएस्ट वे में इस समय पर। पहले भी इन्होंने जाना, ऐसा नहीं है पहले नहीं जाना, कम परसेंटेज में जाना है। ठीक है जी, अभी ये कुछ ज्यादा परसेंटेज में उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और किन्हीं चीजों की डिवाइन टाइमिंग इनके साथ में आई है। मुझे देखो मुझे एक इमेज नजर आई थी जिसमें कि दो तरफा ऐसा पत्थर पत्थर जैसा था, ऐसा दो पत्थर, कुछ पत्थर इस तरह, इधर भी पत्थर सा, और बीच में नदी थी ऐसा, और एक लेडी ऐसे थी खड़ी हुई वहां पर। और उस लेडी ने ना सर के ऊपर में कुछ रखा था, उसके हैंड फ्री नहीं थे, सर के ऊपर में कुछ रखा था, और वो आगे बढ़ने की दिशा में जा रही थी। वो लेडी एक्चुअल में, इनका एनर्जी मुझे प्रोजेक्ट हुआ, मोस्ट प्रोबेबल कुछ डिवाइन मैस्कुलिन में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही हो, क्योंकि ये फेमिनाइन फिगर था और इनके हाथ हैंड फ्री नहीं थे, इनके हैंड के ऊपर कुछ था, घड़ा टाइप जैसा, ठीक है, कुछ था ऐसा सर में रखा हुआ कुछ। ठीक है, दैट मीन्स इनके हैंड्स फ्री नहीं है, दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर में अभी ज्यादा है। ठीक है, घर की, फ्रेंड्स की, खुद की पर्सनल लेवल, हो सकता है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन लगातार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डन करने के लिए अपने आप को सक्षम ना भी मानते हो, तो जरूरत से ज्यादा ऑक्यूपाइड हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डन करने में। ठीक है, और अब ना जैसे दोनों तरफ पत्थर है, पीछे का कोई रास्ता मुझे नहीं नजर आया, आगे एक, कहना चाहिए आगे एक नदी जैसा कुछ था, छोटा सा ही, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही कुछ नदी था, ना इधर जाने का रास्ता ना इधर। तो दैट मीन्स ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि जितना इन्होंने अपने ऊपर में जो बर्डन कैरी किए हुए, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी की हुई है, वो इस तरह सर के ऊपर में वो काफी लंबे समय से कैरी करते हुए लेकर आ चुके। ठीक है, जैसे कि एक शहर होता है, या एक कस्बा होता है, या एक जगह होती है, उसके बिल्कुल किनारे पर नदियां होती हैं। जैसे मेरे यहाँ जो गंगा नदी है, लिटरली उसी के किनारे किनारे जो है वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उस छोर पर जाकर के सारी चीजें एंड होती हैं। दैट मीन्स अब ये एंडिंग वाली स्टेज पर पहुंच चुके हुए हैं। ठीक है, और इनका डिवाइन टाइमिंग आ गया कि ठीक है, जितना टाइम आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह लेकर के आ चुके, दैट्स इट। अब इसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो और आगे बढ़ने। इधर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर है। ठीक है, ब्लैक से कोई डार्किश कलर के पत्थर थे। ठीक है, दोनों ही तरफ पत्थर थे, न इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो, बीच में नदी है। और इसके लिए आपको कुछ जरिया चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इस जरिए को
आपके लिए मैसेज है, अपने अंदर खोजने का प्रयास करें, क्योंकि ये जरिया आपको बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। यहाँ पर आपको डिवाइन हेल्प मिलने वाली है, डिवाइन हेल्प चाहिए आपको, चाहिए भी आपको, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और रास्ता आपको आगे नहीं मिल रहा। और इस बर्डन के साथ में आपका कुछ और करना, क्योंकि आपके हैंड्स जो है पूरी तरह ऑक्यूपाइड है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, तो आप पूरी तरीके से अपने लिए कुछ इंतजाम नहीं कर पा रहे वहां पर वो नदी जो है वो पार करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन हेल्प चाहिए, डिवाइन हेल्प मिलेगी भी, बट इसके लिए थोड़ा प्रयास लगेगा, इसके लिए आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, इसके लिए पूरी तरह आपको उन सारी चीजों से डील करना पड़ेगा जो कि खुद के विकार है अंदर के। आप खुद की डेविल एनर्जी के ऊपर में जीत पाने का टाइम आ चुका हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। इस समय आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या चाहते हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स क्या चाहते हैं कि आप कंप्लीटली अपने उन डेविल एनर्जीज को पूरी तरह बाहर निकालिए, उन डेविल एनर्जीज से पूरी तरह फ्री हो जाइए, और जैसे ही आप ये डेविल एनर्जी फ्री होते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड से आपको हेल्प आनी शुरू हो जाएगी, डिवाइन हेल्प आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में है कौन से विकार। ध्यान दीजिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, और जो डिवाइन फेमिनाइन इस वीडियो को सुन रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, उनके अंदर का अगर जो इंटरनल मैस्कुलिन एनर्जीज में इस तरह के शिफ्ट बिल्कुल आए होंगे, तो मैं कहूंगी कि अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही हैं चीजें, तो आप अपनी इंटरनल मैस्कुलिनिटी पर काम कीजिए। ठीक है, अगर ओके, तो क्या कुछ विकारों की हम बात करें तो ये विकार कौन से हैं? अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, तो आप कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए प्रयास कीजिए। अगर आपको फील होता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर जाता है, आपको आपके ऊपर में अपना इम्पैक्ट छोड़ जाता है, ये एक बड़ा इशू है, ये एक डेविल एनर्जीज आपके अंदर में, इसके ऊपर में आपने काम करना है। आपका इम्प्रिंट दूसरे लोगों पर पड़ना चाहिए, आपका ऑरा का असर दूसरे लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कोई ईगोस्टिक बिहेवियर यहाँ पे जताना, नेगेटिव, नो नो। आपका पॉजिटिव ऑरा का असर दूसरे और लोगों के ऊपर में पड़ना चाहिए, बट दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है, इसके ऊपर में आपको काम करने का टाइम आ चुका है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। और यही रीजन है कि अभी जो कुछ थोड़ा सा आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन से इंटेंसिटी जो फील करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल ये कुछ विकारों के इर्द गिर्द या विकारों जैसा कुछ हो, और इसी वजह से आप थोड़ा सा ये सिनेरियो को पाए, ऐसा सा एनर्जी है। ठीक है जी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। ठीक है, और अगर आपको बार बार ऐसा फील होता हो कि आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, झूठ बोलना आपको इजी लगता है, मैनिपुलेट करना इजी लगता है, इसमें कुछ गलत नहीं होता, इसमें कुछ खराब नहीं होता, इसको सुधारिए। हर चीज़ खराब होती, कर्मा क्रिएट करने से डरिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। जब तक आप अपने छोटे छोटे विकारों, बड़े बड़े विकारों को, सारे विकारों को हील नहीं करेंगे, तब तक आपको ये डिवाइन हेल्प नहीं मिलेगी, ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा एक जगह पर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, तो पूरी तरीके से जम के प्रयास करना है, बिल्कुल जम के प्रयास करना है। ठीक है जी, यहाँ पर जिन भी सोल्स का कनेक्शन अच्छा है अपने स्पिरिट गाइड से, अपने डिवाइन एनर्जी से, बिल्कुल वो पूरी तरीके से अपने चीजों के ऊपर में ग्रो कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़ाइए चीजों को, और समझिए इस बात को कि डिवाइन हेल्प के अलावा और कोई दूसरी हेल्प अगर आप बाहर से चाहते हो नहीं होगी। कंफ्यूजन्स में लोगों से कनेक्ट करना बंद कर दीजिए, कंफ्यूजन में लोगों को कुछ भी कहना चाहिए, गुस्सा या कोई भी दूसरा नेगेटिव इमोशंस पूरी तरह उनके ऊपर ऐसे पोक करके पूरी तरह से उनके ऊपर बम का गोला जैसे फोड़ देना, वो सब बंद कर दीजिए। आपके लिए ये सारी चीजें नहीं है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका हो सारी चीजों को हील करने का, और उसके बाद अपने ऑरा को पॉजिटिव, एक वाइब्रेंट बनाने का। जैसे ये वाइब्रेंसी में आपका ऑरा आ गया, दैट मीन्स आपको वहीं पर डिवाइन हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस। जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस वीडियो को देख रही हैं, उन्होंने अंदर से ऐसा फील किया, अंदर से ऐसा फील कर रही हैं,
या इनमें से कुछ छोटी चीजें आपसे रेजोनेट करें तो उनके ऊपर जरूर काम कीजिए। आपका इंटरनल मैस्कुलिन एनर्जी ठीक होगी, बाहरी मैस्कुलिन एनर्जी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।